ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग यीशु का एक नया और वह व्यक्तित्व देखेंगे जो शायद अक्सर लोग भूल जाते हैं। आज का सुसमाचार मत्ती के अध्याय 15 से है और पद 21 के आगे कनानी स्त्री का अनुरोध, उसकी लड़की की चंगाई प्रभु करते हैं। जो स्त्री आई थी वो कनानी स्त्री है, यहूदी स्त्री नहीं है। तो ये बैकग्राउंड हम लोग को मालूम होना चाहिए। बहुत पहले जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, मेरे मामा जी जो ख़त्म हो गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, बहुत मजाकिया थे और उनके बच्चे थे, वो लोग कभी कभी घर आते थे। तो एक दिन ये हमारे मामा पेपर पढ़ रहे थे, उनको बड़ा शौक था और बड़े ध्यान से पढ़ते थे और हम उनके बाजू में बैठे हैं, ये बैठे हैं और पेपर से उनका चेहरा बंद और उनकी लड़की स्टेला वो वहाँ से बोल रही है डैडी। तो इनका चेहरा देखो, वो मेरे को देखकर बोल रहे हैं ऐसे आंखों से, बोले देखो। तो वो देख नहीं रही कि यहाँ पर मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ और वो मजाक कर रहे हैं ऐसे करके। तो थोड़ी देर के बाद फिर से बोल रही डैडी, फिर से वो ऐसी, कोई जवाब नहीं। फिर तीसरी बार फिर से बोलती है डैडी। तुरंत पेपर नीचे डालकर वो अपनी बच्ची को मुस्कुरा के बोला, अच्छा ये आप मुझे बुला रहे हो। तो ये घटना मुझे आज तक याद है कि एक प्यारे पिता का एक अपने बेटी के साथ इतना प्यारा संबंध है। वो चिढ़ी नहीं, बल्कि वो समझ गई कि ये मजाक कर रहे हैं। तो आज के जो सुसमाचार में यीशु का वो रूप दिखता है कि ये स्त्री बार बार बोल रही कि मेरी बच्ची को चंगा कर दो, अब दूत लगा है। मगर इसमें लिखा है यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। तो ये घटना मुझको याद आती है कि हमारे अंकल कैसे अपनी बच्ची के साथ में कर रहे थे, चुपचाप है, उसको नहीं मालूम कि यहाँ पर वो मुस्कुरा रहे, अपनी बच्ची की आवाज़ सुन रहे बार बार। तो एक प्रकार से यीशु मुस्कुरा रहे होंगे कि ये सोच रही कि इसकी कनानी स्त्री है तो इसकी चंगाई नहीं होगी। उसके बाद फिर आ जाती है और आगे चलकर इन लोग बोलते हैं अरे इसकी बात पूरी कर दो, नहीं तो कितनी चिल्ला रही है बार बार। तब यीशु कहते हैं जो बहुत ही कठोर शब्द है, उन्होंने कहा मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। तो वो स्त्री आ जाती है, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तो यीशु कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। मतलब ये दूसरी जगह में बोलते हैं कुत्तों के सामने। तो यीशु जब बोल रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, वो जो स्त्री देखती है। और जो स्त्री देखती है वो शायद शिष्यों ने नहीं देखा, जैसे मैंने मेरे मामा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखा और हम समझ गए कि वो मजाक कर रहे हैं अपनी बच्ची से। और यहाँ पर यीशु ने जो शब्द कहा है, पिल्लों को बच्चों की रोटी नहीं देना, तो उस स्त्री का उत्तर क्या है? जी हाँ प्रभु। वो गुस्सा नहीं होती है और बोलती है फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। और इसके बाद यीशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलते हैं हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसके बाद उसकी लड़की ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर हम भी बहुत पहले जब पढ़े थे इसको, तो मुझको भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि यीशु कैसे इस स्त्री के साथ में वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे जो उनका व्यक्तित्व नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ये स्त्री ने यीशु के व्यक्तित्व को देखा है
और वो जो बोल रहे हैं उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नहीं है, वो उनका अनादर नहीं कर रहे, मगर ये वही शब्द बोल रहे हैं जिस तरह से उन लोगों को कुत्ता बोला जाता था, जो यहूदी नहीं थे, कनान देश के थे लोगों को ये यहूदी लोग जो कि चुने हुए लोग थे, इनको इस तरह से बोला जाता था। तो 2007 में हम गए थे होली लैंड, तो नाजरत ऊपर है और काना नगर नीचे है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के एकदम विरोध भी है, जैसे दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। तो यीशु नाजरत से है और ये काना से है, तो इस तरह से बात होती थी और उनको कुत्ता करके बोला जाता था, डॉग्स। तो सोचिए यीशु ने उस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया, मगर वो बोलते समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो समझ गई कि ये अनादर नहीं कर रहे हैं, उसका मजाक में बोल रहे कि तुमको इस तरह से बोला जाता है, और स्त्री गुस्सा भी नहीं होती है, और उसका उत्तर इतना सुंदर है कि यीशु गदगद हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उनके उस स्त्री के विश्वास की सराहना करते हैं। तो कैसे समझेंगे इसको? हम अफ्रीका में थे करीब 17 साल, वहाँ के कई लोग और बाहर के लोग इनको काला आदमी बोलते, द ब्लैक। मेरे जीवन में कभी भी उनको हमने ब्लैक करके नहीं कहा, ना निगरो कहा, उनको या अफ्रीकन बोलेंगे या केनियन बोलेंगे या जिम्बाब्वियन बोलेंगे, जिन देशों में वे रहते हैं। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुए, अभी भी हैं, और उनसे बात करते समय हम अचानक से मुस्कुराते बोलते यू ब्लैक पीपल, मगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तुम काले लोग ऐसे करते हो। वो हमारा जो दोस्त है वो समझ जाएगा कि ये उस एक्सप्रेशन को, उस भाव को यूज़ कर रहे हैं, परंतु मजाक के रूप में। ये बैकग्राउंड है। इसलिए जो स्त्री ने यीशु के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, वो समझ गई कि वो मजाक कर रहे हैं और अनफिल्टर। दूसरा, इस स्त्री को उनके व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा था। इतने साल हो गए, यीशु ने 30 साल तक अपना जीवन बिताया, कभी भी चमत्कार नहीं दिखाया, 30 साल तक। उसके बाद ही काना नगर से ही पहला चमत्कार चालू होता है। हो सकता है ये स्त्री रही होगी वहाँ पर वो शादी के समय में, या उसने सुनी होगी कि ये बात बहुत दूर तक गई है। तो 30 साल तक यीशु का जीवन जो था वो बहुत ही प्यारा जीवन था। इसलिए जब वो मछुआरों को बुलाते हैं, पेट्रुस और यूहन्ना को, इन लोग तुरंत आ जाते हैं। मतलब यीशु का व्यक्तित्व इतना सुंदर था, उसमें ये मजाकिया हंसमुख स्वभाव शामिल है। हम लोग सोचते यीशु बहुत ही सीरियस गंभीर व्यक्ति थे, नहीं, वो ये दिखता है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। एक बार नहीं और 2-3 बार आई है, और वो मुस्कुरा रहे हैं कि आखिरी में इसकी चंगाई होगी। तो ये हम लोग को याद करना है कि यीशु बहुत ही प्यारे व्यक्ति है और बहुत हंसमुख व्यक्ति है, और वो हमारे लिए एक सीख है कि हम इतने ज़्यादा गंभीर नहीं हो कि कभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आए, और हमारा व्यक्तित्व इतना सुंदर होना चाहिए। अगर हम किस तरह से लोगों को बोला जाता है जो अच्छा नहीं है, उसको इस तरह से बोलेंगे कि लोग समझ जाएंगे कि हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, मगर ये मजाक कर रहे हैं, उनका कोई अवहेलना नहीं कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे। दूसरा, कनानी स्त्री का ये जो गुण है, बार बार वो आग्रह करती रही और यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ईश्वर यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमसे दूर है या ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। अभी 27 तारीख को हम लोग संत मोनिका का पर्व मनाएंगे। संत मोनिका
17 या 18 साल तक रोते 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 प्रार्थना करती रही। उसने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा और वो प्रार्थना का उत्तर ईश्वर ने 18 साल के बाद जब दिया तो उनका खराब बेटा, पापी बेटा ना केवल एक अच्छा आदमी बन गया, ना केवल एक बेहतर व्यक्ति बन गया, बल्कि वो संत बन गया। तो ये कनानी स्त्री और संत मोनिका हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर का मौन हमारे लिए कभी भी ईश्वर से दूरी नहीं बनाए, क्योंकि ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत सुंदर तरीके से देंगे। और तीसरी बात हम इस कनानी स्त्री से सीखते हैं कि वो एकदम गुस्सा नहीं हुई। उसने इसको बहुत अच्छे से समझा कि यीशु ने उसका उपहास नहीं किया है और उसने इतना सुंदर जवाब दिया। तो ये हम लोग के लिए सीख है। कभी कभी हम लोग एकदम भड़क जाते, छोटी सी बात में हम लोग इतना गुस्सा, हमको नहीं चाहिए, ऐसे करके हम लोग छोड़ देते, गिरजा आना छोड़ देते या कोई अच्छे काम में लगे उसको छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। और वो शैतान वही चाहता है कि हम लोग रुष्ट हो जाए, गुस्सा हो जाए और अच्छे मार्ग को छोड़ दे। कनानी स्त्री ने इतना सुंदर उत्तर दिया और यीशु भी गदगद हो गए। तो हम लोग भी कभी भी इतने कोई छोटी बात में कभी भी इतने ज़्यादा नाराज़ ना हो कि हमारी इंसल्ट हो गई। नहीं, हम उसका दूसरा रूप देखें और ईश्वर से जुड़े रहें। और ज़रूर आखिरी में ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। शायद हमारी प्रार्थना का उत्तर ऐसा देंगे, शायद हम लोग खुद लोग चकरा जाएंगे। विशेषकर याद करें कि हम प्रार्थना करना, आग्रह करना ना छोड़ें। बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग ये गाते हैं, हे प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, उसमें कभी कभी बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। लैटिन में जो मिस्सा था वो सीधे सीधे था, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, और कुछ भी नहीं। ईश्वर को हमको बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत नहीं, मगर आग्रह वही शब्दों को करना है। यीशु के खुद के जीवन में भी जब वो बहुत डर गए थे, उन्होंने प्रार्थना को नहीं बदला, वही प्रार्थना को रिपीट किया और 3 बार बार बोले कि अगर ये संभव है, ये प्याला हटा लो, मगर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हम अपनी प्यारी माता मरियम, सब स्वर्गदूतों और संतों से प्रार्थना करें कि हम अपने प्रार्थना में, अपने आग्रह में हमेशा दृढ़ रहें और जवाब नहीं देने के बावजूद भी ईश्वर के प्रेम में और ईश्वर की प्रतिज्ञा में हमेशा विश्वास रखें और जल्दी से हम लोग नाराज़ ना हो और अपने अच्छे मार्ग को कभी ना छोड़ें और ईश्वर से आखिरी तक जुड़े रहें और आभारी से अपना जीवन फलप्रद बनाकर ईश्वर की कृपा से हम लोग आभारी रहकर अंत तक उनके प्रति ईमानदार बने रहें।